मैम, जिस तरह से पत्रकारिता पे हमला हुआ है और अर्नब गोस्वामी के साथ जो बर्बरता की जा रही है, उनको जेल में मारा पीटा जा रहा है और उनको वकील से नहीं मिलने दिया जा रहा है और उनको बेल नहीं मिल रही है, क्या क्या कारण है? देखिए, कारण तो सीधा ही है कि महाराष्ट्र एक विधर्मी सरकार के अंतर्गत आ चुकी है। वो विधर्मी सरकार ना तो भारत के लिए कुछ सोचती है, ना भारत के साधुओं के लिए कुछ सोचती है, ना भारत के लोकतंत्र के लिए कुछ सोचती है, और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की तो मुझे जानी दुश्मन दिखाई दे रही है। क्योंकि महाराष्ट्र में सिर्फ एक ये पहला अर्नब का केस नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में अभी लगातार लाइन से इस तरह के अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुए हैं जो साफ दिख रहा है कि महाराष्ट्र सरकार कॉन्स्टिट्यूशनली काम नहीं कर रही है। लेकिन अभी यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि अर्नब की एक बाइट वायरल हुई है कि अर्नब को एक ऐसी जेल ले जाया जा रहा है जिस जेल में गैंगस्टर्स को रखा जाता है। अर्नब की वो बाइट वायरल हो रही है जिसमें अर्नब ने 135 करोड़ लोगों से, भारतीयों से आह्वान किया है कि मेरी जान को खतरा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहती हूँ कि अर्नब ने 135 करोड़ लोगों की आवाज़ उठाई। अब वक्त आ गया है कि 135 करोड़ लोग अर्नब की आवाज़ उठाएं और एंजाइटी में, इमोशंस में, पैनिक होकर एक दूसरे पर अटैक मत करिए। मैं देख रही हूँ कि आप मोदी जी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आप अमित शाह जी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि आप अर्नब को क्यों नहीं रिलीज़ करा रहे हैं। अरे भैया, अर्नब को महाराष्ट्र सरकार ने बहुत चालाकी से घेरा है, उसको किसी केस खुलवा के घेरा गया है, पुराना केस। तो जुडिशरी के पास पावर होती है, बेल देने की पावर प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है। प्लीज़ इसको जानिए। सरकार में हमारे नो डाउट बहुत डायनामिक लीडर्स हैं, योगी जी और नरेंद्र मोदी जी, लेकिन उनकी भी कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस हैं। वो कोई संविधान से बाहर तो काम नहीं कर सकते हैं ना देश के लिए। तो समाज कब खड़ा होगा, समाज कब उनकी ताकत बनेगा? मैं समाज से भी आह्वान करना चाहती हूँ कि एकजुट होके जहाँ आपको जो करना है करिए। आपके हाथों में ये मोबाइल आपका आज के टाइम में शस्त्र है, वीडियोस रिकॉर्ड करिए, अर्नब के समर्थन में सड़कों पर उतरिए, कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करिए और एक मांग रखिए कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले। अर्नब को तुरंत महाराष्ट्र से दिल्ली शिफ्ट कराया जाना चाहिए, क्योंकि उस जेल में अर्नब 1 घंटा तो छोड़िए, 1 मिनट भी सेफ नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है कि थोड़ी बहुत देर के बाद हम लोगों के पास ये खबर आ जाए कि अर्नब गोस्वामी की जेल में गैंगस्टर से मुठभेड़ हो गई और अर्नब गोस्वामी मारे गए। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे ये लोग, इनका मोडस ऑपरेंडी है। ये लोग ऐसे ही चालाकी करके काम करते हैं। बड़े बड़े धुरंधरों को ये लोग कुत्ते की तरह घेर के मारते हैं। तो मैं अर्नब की गलती सिर्फ ये हो गई कि अर्नब मुखर था। अर्नब की गलती सिर्फ ये हो गई कि अर्नब ने पालघर साधुओं की आवाज़ उठा दी, अर्नब ने भारत की आवाज़ उठा दी, अर्नब ने एक संविधान की आवाज़ उठा दी, अर्नब ने बंगाल में जो अराजकता फैल रही है उसके खिलाफ रिपोर्टिंग कर दी। यही गलती अर्नब से हो गई। जो ये लोग सब मिलके अर्नब को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ अर्नब को जेल में नहीं डाला है, वो 135 करोड़ लोगों की आवाज़ को जेल में डाला है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अर्नब को अगर कुछ हो गया तो 135 करोड़ लोगों का मनोबल टूट जाएगा। लेकिन हमें सरकार से नहीं लड़ना है, वो हमारे अपने ही लोग हैं। हम लोग भावुक हैं, हम लोग भोले हैं, हम इमोशंस में आके अपने ही लोगों से लड़ने लगते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक कवच की तरह कितनी ज़्यादा विधर्मी पावर से इंटरनेशनली हमको बचा रहे हैं और हम उनसे ही लड़ने लग जाते हैं, सिर्फ इन विधर्मियों के भड़काने में आके। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सरकार की लिमिटेशंस हैं। यहाँ पे हमारी मदद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अर्नब को तुरंत चुटकियों में उस गैंगस्टर्स वाली जेल से दिल्ली शिफ्ट कराने की। जहाँ भी करिए, जो भी करिए, अपने स्तर पे आवाज़ उठाइए, लेकिन ये मांग करिए कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत अर्नब को दिल्ली शिफ्ट कराए। यही मैं बोलना चाहती हूँ।